चाइना के साउथ और फिलीपीन के वेस्ट में साउथ ईस्ट एशियन मुल्क ये जो समुंदर आपस में शेयर करते हैं इसे साउथ चाइना सी कहते हैं। इस समुंदर के कई हिस्से और जजीरे फिलीपीन, ताइवान, चाइना, वियतनाम, ब्रुनाई, मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान डिस्प्यूटेड हैं और ये आए दिन मैरीटाइम झड़पों की वजह से इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बना रहता है। और आपको बताते चलें कि यही वो जगह है जहां अमेरिका और चाइना की नेवल शिप्स एक दूसरे के आमने सामने हैं और खित्ते में तनाव का माहौल रहता है। इस समुद्र में इतनी हैवी मिलिटराइजेशन की वजह यह बताई जाती है कि यहाँ बड़ी भारी मिकदार में तेल और गैस के ज़खायर हैं जो अगली कई दहाइयों के लिए काफ़ी हैं और इसी वजह से कोई मुल्क इस पर अपना क्लेम छोड़ना नहीं चाहता। फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये ग्रीन टेक्नोलॉजी धीरे धीरे ऑयल टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर रही है। हर गुजरते साल के साथ सोलर सेल्स की प्राइसेस कम से कम और क्वालिटी बेहतर से बेहतर होती जा रही है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डेवलपमेंट में भी तेज़ी आई है। अभी तो ये महंगी हैं मगर इम्कान है कि मुस्तकबिल करीब में ये मौजूदा गाड़ियों से भी सस्ती हो जाएंगी, यानी आने वाले 20 से 25 साल में दुनिया ऑयल टेक्नोलॉजी से ग्रीन टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो जाएगी। तो अगर ऑयल की डिमांड ही बहुत कम रह जाएगी तो ऑयल की वजह से चलने वाले डिस्प्यूट्स भी नहीं रहेंगे। तो क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि ग्रीन टेक्नोलॉजी आने वाले सालों में साउथ चाइना सी डिस्प्यूट को ख़त्म कर देगी? शायद आपने इस पर्सपेक्टिव से ना सोचा हो, तो आइए देखते हैं। साउथ चाइना सी ताइवान के ठीक आगे साउथ ईस्ट एशिया में स्ट्रेट ऑफ मलक्का और स्ट्रेट ऑफ करीमता से लेकर स्ट्रेट ऑफ ताइवान तक फैला हुआ है। लोकेशन के हिसाब से यह समुद्र चाइना के साउथ, वियतनाम के ईस्ट, बहिरानुमा माले के ईस्ट और फिलीपीन के वेस्ट में है। इसी वजह से इसे साउथ चाइना सी के साथ साथ वेस्ट फिलीपीन सी भी कहा जाता है। इसका कुल रकबा 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर और इसकी मैक्सिमम गहराई 5 किलोमीटर और 590 मीटर है। इस समुद्र में छोटे बड़े कुल 250 जजीरे हैं जिनमें ज्यादातर कछुए और मेंढक ही देखने को मिलते हैं और कोई इंसानी बस्ती नहीं है। समुद्र में छोटे छोटे जजीरे जिन्हें स्पार्टली आइलैंड और पारसेल आइलैंड कहते हैं, इनमें से स्पार्टली आइलैंड चाइना, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई और फिलीपीन के दरमियान डिस्प्यूटेड हैं, जबकि ये पारसेल आइलैंड चाइना और वियतनाम के दरमियान डिस्प्यूटेड हैं और इन पर अपना हक जताने के लिए हर मुल्क अपनी माजी की तारीख का हवाला देता है। इन पारसेल आइलैंड और स्पार्टली आइलैंड के अलावा ये छोटा सा जजीरा जिसे स्कारबोरो शोल कहते हैं, ये चाइना और फिलीपीन के दरमियान डिस्प्यूटेड है। ये स्कारबोरो शोल चीनी जजीरे हाइनान से 400 मील जबकि फिलीपीनी जजीरे लुजोन से 130 मील की दूरी पर है। अगर देखा जाए तो यह जजीरा फिलीपाइन के ज्यादा करीब है मगर इसके बावजूद चाइना इस पर अपना हक जताता है। इसके साथ ही स्पार्टली आइलैंड्स भी चाइना से बहुत दूर और मलेशिया, ब्रुनाई वगैरह के नज़दीक हैं, मगर यहां भी चाइना अपना हक जताता है। इन तमाम जजीरों की निगरानी के लिए ना सिर्फ उसने अपने नेवल शिप्स डिप्लॉय कर रखे हैं बल्कि कई जजीरों पर तो चाइना ने अपनी नेवी के एयर विंग के लिए रनवे, मिसाइल सिस्टम और रडार भी नस्ब कर रखे हैं। चाइना के इस अनजस्टिफाइड लेवरेज को काउंटर करने और खित्ते में इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक नेविगेशन को यकीनी बनाने के लिए अमेरिका ने भी अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिप्लॉय कर रखा है। इस समुद्र में पेट्रोलिंग करते हुए इन 2 सुपर पावर्स की नेवल फ्लीट अक्सर एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं मगर कोई बड़ी झड़प नहीं होती, लेकिन खतरा हर वक्त मौजूद रहता है। अब हम आते हैं अपने उस सवाल की जानिब कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि मुस्तकबिल में अगर तेल की डिमांड खत्म हो जाए तो ये डिस्प्यूट भी खत्म हो जाएगा और इस खित्ते के सर पर हर वक्त लटकती जंग की तलवार भी हट जाएगी? यह जानने के लिए हमें इस खित्ते में डिस्प्यूट्स की तमाम तर वजूहात को जानना होगा। सबसे पहली वजह है इस समुद्र में तेल और गैस के ज़खायर। माहिरीन का अंदाजा है कि साउथ चाइना सी में 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट कुदरती गैस और 11 अरब बैरल तेल के ज़खायर हैं जिनको अभी तक किसी ने डिस्कवर नहीं किया। इतनी बड़ी मिकदार में तेल और गैस के ज़खायर होना ही वो बुनियादी वजह है कि तनाज़े का कोई भी फरीक अपने क्लेम से पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन मुस्तकबिल में अगर कभी ऑयल टेक्नोलॉजी को ग्रीन टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर भी दिया तब भी ये डिस्प्यूट खत्म नहीं होगा क्योंकि इसके अलावा भी कुछ वजूहात हैं। दूसरी बड़ी वजह है ट्रांजिट ट्रेड रूट्स। अदादोशुमार यह बताते हैं कि साउथ चाइना सी से 5.3 ट्रिलियन डॉलर का तिजारती सामान गुजरता है जिसमें 1.2 ट्रिलियन डॉलर का सामान सिर्फ यूएसए के साथ ट्रेड होता है। यानी साउथ चाइना सी में कंट्रोल का मतलब 5.3 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड को कंट्रोल करना और जब चाहे ब्लॉक करने की पोजीशन में होना है और चाइना किसी सूरत भी इस लेवरेज को खोना नहीं चाहता। तीसरी बड़ी वजह फूड सिक्योरिटी है। साउथ चाइना सी में बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां बड़ी तादाद में मछलियां मौजूद हैं। साउथ ईस्ट एशियंस में ज्यादातर ममालिक के लिए ये पॉइंट्स बहुत अहमियत के हामिल हैं और इनसे लाखों मछेरों का रोजगार वाबस्ता है। चाइना जो 1 अरब 45 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है उसके लिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। इस ज़िमन में ये फिशिंग पॉइंट्स चाइना के लिए फूड सिक्योरिटी का काम करते हैं, इसलिए चाइना इन जगहों पर दूसरे मुल्कों के मछेरों को दाखिल नहीं होने देता
चाइना की जानिब से वियतनाम और फिलीपीन की कश्तियां तबाह करने और डिबोने पर इन ममालिक में कई बार एहतजाज और पुरतशद्दुद मुजाहरे हो चुके हैं, मगर चाइना पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। चौथी और आखिरी वजह इस समुद्र में बड़ी मिकदार में सोने, टिन और दीगर कीमती समुद्री धातुओं का होना है। चाइना के लिए पूरे समुद्र पर क्लेम के पीछे यह भी एक ठोस वजह है जिसको ग्रीन टेक्नोलॉजी से हल नहीं किया जा सकता। तो नाजरीन, हमने देखा कि साउथ चाइना सी में तेल और गैस के अलावा भी बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जो लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजिकली बहुत अहमियत रखती हैं और चाइना को एक ताकतवर मुल्क बनाने में कलीदी किरदार रखती हैं। इन तमाम बातों के पस मंजर में हम ये कह सकते हैं कि यह तनाज़ा ग्रीन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल से हल नहीं होगा। चाइना को खित्ते में अपने पड़ोसियों पर हर लिहाज से बेपनाह एडवांटेज हासिल है और यह मसला कैसे हल होगा या ये कि होगा भी या नहीं, इसका जवाब आने वाला वक्त ही दे सकता है। तो नाजरीन, अगर इस वीडियो ने आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ।